यदि केंद्रीय अध्यक्ष के साथ इस तरह से अपमान किया जाए, केंद्रीय अध्यक्ष के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये पूरा पार्टी को नुकसान कर सकता है और पार्टी को ही इसमें से नुकसान किया जा रहा है। मतलब केंद्रीय अध्यक्ष के ऊपर इस तरह से अटैक होना, इस तरह से उनके आगे गाड़ी रोक देना, इस तरह से गाड़ी रोक के उनके सामने आकर के एक जमावड़ में आकर के हो हल्ला करना, उनको तू मैं करना कि मतलब आपको समझ में नहीं आता है। तो भाई साहब, सवाल यहाँ पे ये है कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने क्या किसी को कहा था कि हम 8 बजे पहुंचेंगे वहां पे? इस सब चीजें जब डिस्कशन हुई, एक बंद कमरे में डिस्कशन हुआ जिसमें हमारे जिला कमेटी के भी लोग थे, केंद्र कमेटी के भी लोग थे, इन सब चीज़ों से जो हकीकत इन्वेस्टिगेशन सामने आया, इसमें सब चीज़ पता चला। कुछ लोग मतलब इंटेंशन ही ये लेके गए थे और कुछ लोगों ने तो मेरे पीछे से, एक बंदा ने मेरे को पीछे से मतलब वार भी करने का प्रयास किया, ठीक है, और वो हमारे जिला के कमेटी मेंबर भी हैं। तो मैं चाहूँगा, और मैंने ये सब सारा चीज़ लिख के कमेटी को दिया है कि इस तरह से अनुशासनहीनता पे काम करने वाले, इस तरह से यदि गुंडागर्दी पे कोई काम करते हैं तो इस पे बिल्कुल पार्टी को एक्शन लेना होगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद हैं जेवीकेएसएस के केंद्रीय प्रवक्ता राजू महतो जी। इनसे हम एक सवाल लेते हैं कि खूंटी में 1 तारीख को इन लोग गया था, उसमें सुनने में ये आ रहा था कि टाइगर जयराम महतो भी थे, राजू महतो भी थे। उसमें इन लोग के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई तू मैं भी हुआ था। क्या ये सत्य है कि नहीं है, जानने का प्रयास करेंगे। राजू दा, जोहार। जोहार मनोज जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे सभी झारखंड जनमानस को, हमारे जेवीकेएसएस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबको मैं खतियानी जोहार, लाल सलाम, सतरंगी सलाम करता हूँ। क्या हुआ था राजू दा 1 तारीख को, बताइए। देखिए, 1 तारीख की घटना को मैं थोड़ा सा ब्रीफ में एलोबरेट कर दूं तो बेहतर होगा। 1 तारीख को हमारे केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी के द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया था, जो उलियातू से पद यात्रा होकर सिल्ली तक का एक प्रोग्राम था। तो इसको लेकर के जब हमारे प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, उससे पहले की घटना मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें चर्चा आ रही थी कि भाई 1 तारीख से हमारा प्रखंड विस्तार के लिए, पंचायत विस्तार के लिए भी बोला गया है, और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने प्रखंड कमेटी को ये आदेश दिया था। प्रखंड कमेटी वालों ने जिला से बात किया, तो जब इन सब चीज़ों पे जो कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, तो हमने पूछा जिला अध्यक्ष जी से कि क्या इसको लेकर के ऐसा कोई मतलब निर्णय लिया गया है, बैठक किया गया है ये सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसको क्लियर करने के लिए हमने अपना केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी से पूछा कि भैया 1 तारीख से 30 तारीख से हमारा सिल्ली का प्रखंड का भी विस्तार होने वाला है, पंचायत विस्तार होने वाला है, और फिर 1 तारीख से ये पद यात्रा भी चलने वाला है, तो ऐसे में संगठन कैसे काम करेगी? तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने हमें बताया, और चूंकि मैं एक पार्टी का एक प्रवक्ता हूँ, तो पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते उनके आदेशानुसार मैंने उसको सार्वजनिक किया कि ये पार्टी का निर्णय नहीं रहा है, ये उनका अपना स्वतः का निर्णय है और वो उस पर काम कर रहे हैं। पार्टी के संगठन के जो पदाधिकारी है वो अपना काम करे, ये उनके साथ मेरी बातें हुई थी, और इसी चीज़ को मैंने सार्वजनिक किया था कि ये पार्टी के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया था। अब सवाल ये उठ रहे हैं, लोगों का कहना ये है कि अगर यदि पार्टी का निर्णय नहीं लिया गया तो फिर वहाँ पे जयराम महतो पहुंचे क्यों? तो ये जानना बहुत जरूरी है और ये बताना भी बहुत जरूरी है। देखिए, चूंकि उससे पहले 28, 29, 30 हमारे केंद्रीय अध्यक्ष कोल्हान के दौर में थे और वो वहाँ पे रात 12 बजे तक सभा किए थे, और चूंकि उनकी मम्मी का तबीयत भी ठीक नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि मैं जितना जल्दी हो सके इस तरह का जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको लेकर बैठक करेंगे। और वही बैठक को लेकर के हमारे केंद्रीय महासचिव दीपक दा के साथ उनका एक वार्ता भी हुई, और 1 तारीख को उन्होंने एक बैठक भी रखा था। अब हो गया 1 तारीख को कॉन्फ्लिक्ट, 1 तारीख को इधर एक पद यात्रा भी है और 1 तारीख को उधर हमारा केंद्र कमेटी का बैठक भी है। तो इस बैठक को लेकर के हमारे केंद्रीय महासचिव, उनका भी लेटर आया। इसी बीच में हमारी महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष देवंती मुंडा जी का भी लेटर आया कि पद यात्रा में हम लोग इधर जाएंगे। तो चलिए ठीक है, जिनको जो उचित लग रहा था लोग जा रहे थे, लेकिन जैसे मान लीजिए कि हमारा बैठक केंद्र कमेटी और जिला कमेटी का था, बाकी प्रखंड कमेटी के लोग उनके साथ जा रहे हैं, तो किसी को कोई बैन नहीं किया गया, रोका नहीं गया था। मेरे द्वारा ये बात क्लियर कर दिया गया था कि ये पार्टी का निजी प्रोग्राम नहीं है, ये देवेंद्र नाथ महतो जी का निजी प्रोग्राम है, जिसमें हमारे लोग जा सकते हैं तो जाए, नहीं जा सकता, लेकिन पार्टी का जो काम दिया गया, दायित्व दिया गया, वो काम पहले उनको करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो मैं वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब हुआ 1 तारीख को जब हमारा बैठक हुआ, तो उस दिन अनुशासन को लेकर के बहुत बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें हमारे केंद्र कमेटी के भी मेंबर थे, हमारे जिला कमेटी के भी मेंबर थे, सभी महामहिम बैठे हुए थे। उनके बीच में ये सब बैठकें हुई। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष तकरीबन आधा घंटा या 15-20 मिनट उन्होंने भी समय दिया, अपना समय निकाल करके, और चूंकि वो रात को आए थे तो सुबह सुबह पहुंचे थे, तो वो सो गए थे। उसके बाद सोने के बाद उठ करके तो फिर उन्होंने कहा कि
उन्होंने भी आप ही के चैनल के माध्यम से उन्होंने भी अपना ये बताया था कि वो हमारा उनका निजी प्रोग्राम है, लेकिन हमारे पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा की अध्यक्षता महोदय भी हैं, अध्यक्ष महोदय भी हैं। तो देवंती मुंडा जी के द्वारा बारंबार फ़ोन किया जा रहा था और उनको कहा गया था कि मतलब हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी को कहा रहा था, अगर यदि आप नहीं आते हैं, तो हमारे इधर के जो मतलब आदिवासी भाई लोग ये सोचे हैं कि जयराम महतो जी बिरसा मुंडा जी के पास नहीं जाना पसंद करते हैं। इस टाइप से कुछ इमोशनल्स चीज़ें सामने आ रही थी। तो फिर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं, तो फिर चलना चाहिए वहाँ पे भी, उनसे भी हम लोग थोड़ा मिल लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएँगे। ये सब चीज़ें हुई थी, तो केंद्रीय अध्यक्ष जी ने ही कहा कि राजू दा चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा, क्योंकि आप देखे हैं लोकेशन, चलिए हम लोग जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ पे देखिए बाद में जब हम लोगों 3-4 बैठक हुआ तो चीज़ें सामने आई। चीज़ें जब सामने आई तो पता चला कि जब हम लोग वहाँ पे गए तो जाते ही मतलब एक बाइक सवार जो हमारे वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ ही रहते हैं, तो आए और आकर के वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी के साथ कुछ अनाप-शनाप बोलने लगे, कुछ शब्दों का गलत उपयोग करने लगे। उतने में ही थोड़ा-सा तू-तू मैं-मैं हुआ। इतने में हम लोग जब हम हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जब गाड़ी से उतरे, तो हम लोग भी उतरे गाड़ी पे। फिर हम लोगों ने कहा कि देखिए, जो भी चीज़ें हुई है, समय समय को लेकर के डिले हुआ है, तो इसको हम लोग को मतलब चर्चा कर लेना चाहिए। तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भई हम रात को 12 बजे तक वहाँ सभा किए, फिर सुबह आए हैं इसलिए, और सुबह उठ कर के अभी हम खाए भी नहीं, कुछ भी नहीं किए और फिर भी हम आप लोग से मिलने के लिए आए हैं। तो उन्होंने महिलाओं को समझाया, महिलाएँ भी देखिए, सिंपल सी बात थी कि वहाँ पे जो लोग थे सुबह से भूखे थे, शायद इसलिए भी उनका इरिटेशंस होना ज़ाहिर था। लेकिन एक समस्या वहाँ पे आई कि कुछ लोग वहाँ पर ज़बरदस्ती आकर के हल्ला करने लगे। अरे भाई, आप पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता होते हैं अलग चीज़ें होती हैं। पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी आकर के इस तरह से हल्ला करने लगे कि मतलब आप लोग इस समय आए हैं, आप लोग को नहीं आना था तो नहीं आना चाहिए, जब ये प्रोग्राम ही आप लोग का नहीं था। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि भाई, वहाँ पे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष उनकी मान-सम्मान को लेते हुए, पार्टी के मान-सम्मान को लेते हुए कि जब प्रोग्राम कर दिया गया है आप लोगों के द्वारा और जबरन ये प्रोग्राम लिया गया है, तो वो सिर्फ़ इसलिए गए थे कि बस उनसे मिल लेंगे और वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण करके वापस आएँगे। ये सोच कर के हम लोग वहाँ पे गए थे ताकि पार्टी के अंदर की बात जो बाहर ना जाए, ये धूमिल ना हो, पार्टी को इससे नुकसान ना हो। लेकिन वहाँ पे पार्टी के ही कुछ प्रखंड पदाधिकारी और कुछ जिला पदाधिकारियों के द्वारा उस तरह से तू-तू मैं-मैं किया गया। इवेन यहाँ तक कि हम लोग 5 लोग थे, हम और 2-3 हमारे पार्टी के पदाधिकारी थे। हम लोगों के ऊपर भी इस तरह से मतलब तू-तू मैं-मैं किया जाने लगा। ख़ास करके लोगों को शायद ये बता दिया गया था कि राजू महतो बोला है कि न नहीं आने के लिए। और अभी तो चर्चा सामने आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि राजू महतो ही टाइगर का फ़ोन उठा रहा था और टाइगर का फ़ोन उठा कर के वही बोल रहा था कि नहीं जाएँगे। जबकि ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। हम कौन होते हैं हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को डायरेक्शन देने वाले? हम कौन होते हैं केंद्रीय अध्यक्ष को रोकने वाले? केंद्रीय अध्यक्ष क्या फ़ोन उठाने वाले हम कौन होते हैं? और अगर यदि इन सब चीज़ों से लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुष्टि कर देना चाहता हूँ कि ना तो मैंने आज तक कभी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का फ़ोन उठाया है और ना ही तो फ़ोन उठाकर मैंने किसी से ये बात कही है। लोग जो ये बता रहे हैं, ये झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है कि मतलब हमने किसी को रोका है। कुछ लोगों ने तो कहा कि हम और हमारे केंद्रीय महामंत्री विराट जी भी थे। उनके ऊपर भी इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि विराट और राजू मिलके हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी को इस तरह से हाईजैक कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, नहीं ले भाई, केंद्रीय अध्यक्ष का जो भी आदेश होगा हम उनका फ़ॉलो करेंगे, हम उनके साथ काम करेंगे। तो इस तरह से लोगों को हमारे ऊपर मतलब इस तरह से बरगला दिया गया, बोल दिया गया, तो लोग ऑटोमेटिकली है कि वहाँ पे लोग गलत इंटरप्रेट करेंगे ही। जब ये सब चीज़ें वहाँ पे हुई, तो उसी बीच में केंद्रीय अध्यक्ष जी का गाड़ी जैसे मुड़ा, एक गाड़ी उधर से हमारे केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष जी का स्कॉर्पियो उधर से आया और उनका गाड़ी के आगे में सीधे मतलब रोक दिया गया। इन सब चीज़ों पे भी हमारा कमेटी को लेकर के बहुत सारा बैठकें हुई कि आखिर क्यों ऐसा किया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई और जो कुछ भी चीज़ें सामने आई है, हमने सारा कुछ को लेकर के लेटर दे दिया गया है। इसको लेकर के 2-3 बैठकें भी हुई कि आखिर यदि केंद्रीय अध्यक्ष के साथ इस तरह से अपमान किया जाए, केंद्रीय अध्यक्ष के मान-सम्मान को ठेस पहुँचाया जाए, तो कहीं न कहीं ये पूरा पार्टी को नुकसान कर सकता है और पार्टी को ही इसमें नुकसान किया जा रहा है। मतलब केंद्रीय अध्यक्ष के ऊपर इस तरह से अटैक होना, इस तरह से उनके आगे गाड़ी रोक देना, इस तरह से गाड़ी रोक के उनके सामने आकर के एक जमावड़ में आकर के हो हल्ला करना, उनको तू-तू मैं-मैं करना कि मतलब आपको समझ में नहीं आता है। तो भाई साहब, सवाल यहाँ पे ये है कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने क्या किसी को कहा था कि हम 8 बजे पहुँचेंगे वहाँ पे? ये सब चीज़ें जब डिस्कशन हुई, एक बंद कमरे में डिस्कशन हुआ जिसमें हमारे जिला कमेटी के भी लोग थे, केंद्र कमेटी के भी लोग थे और इन सब चीज़ों से जो हकीकत इन्वेस्टिगेशन सामने आया, इसमें सब चीज़ पता चला
कुछ लोग मतलब इंटेंशन ही ये लेके गए थे, और कुछ लोगों ने तो मेरे पीछे से, एक बंदा ने मेरे को पीछे से मतलब वार भी करने का प्रयास किया, ठीक है, और वो हमारे जिला के कमेटी मेंबर भी हैं। तो मैं चाहूंगा, और मैंने ये सब सारा चीज लिख के कमेटी को दिया है कि इस तरह से अनुशासनहीनता पे काम करने वाले, इस तरह से यदि गुंडागर्दी पे कोई काम करते हैं तो इस पे बिल्कुल पार्टी को एक्शन लेना होगा। और अगर यदि इस तरह से मतलब पार्टी एक्शन नहीं लेती है, तो आज आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, कल और कुछ लोग अपना गुटबाजी करेंगे और इस तरह से मतलब बढ़ेंगे। तो जो कुछ भी चीजें हैं, पार्टी अनुशासन से चलेगी, पार्टी अनुशासन से हम लोग चलाएंगे, और उस पे ही जो भी होगा एक्शन होगा। तो बहुत सारा चीजों का हम लोगों ने एज पार्टी प्रोटोकॉल हम लोगों ने रिटर्न दिया है। अब लेट्स सी कि इस पे कब निर्णय लिया जा रहा है, और बाकायदा उसमें सभी को जानते हैं कि कुछ देखिए, हम एक आम कार्यकर्ता का दर्द को समझ सकते हैं कि आम कार्यकर्ता के द्वारा इस तरह से बोला जा सकता है, लेकिन चिन्हित करके यदि इस तरह से बोला जाता है तो ये कहीं न कहीं गुंडागर्दी का प्रदर्शन है। तो इस तरह से गुंडागर्दी यदि पार्टी में चलेगी तो शायद पार्टी में हम लोग नहीं चला पाएँगे, क्योंकि हम लोग एक शिक्षित पार्टी की बात करते हैं, हम लोग एक पीएचडी होल्डर्स पार्टी की बात करते हैं, और वहाँ पे यदि इस तरह से गुंडागर्दी टाइप से यदि कोई रिएक्शन होता है, कोई बिहेवियर होता है, हाँ, यदि आपको कुछ भी किसी भी चीज़ों की मतलब तकलीफ थी, तो आपको बिल्कुल कमेटी से बात करना चाहिए था। उसके लिए आज हमारा प्रखंड कमेटी बना हुआ है, जिला कमेटी बना हुआ है, केंद्र कमेटी बना हुआ है, अनुशासन कमेटी बना हुआ है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना हुआ है, उसके बाद शिकायत कमेटी बना हुआ है, सबका नाम नंबर सब कुछ शेयर किया गया है। तो ऐसा कुछ भी चीज़ें होता है तो आप लोग बिल्कुल संगठन से बात कीजिए, ये सही होता है। लेकिन किसी भी तरह का किसी के ऊपर इसी तरह से मतलब तू-तू मैं-मैं करना और हाथ उठाने का प्रयास करना, ये कहीं से भी पार्टी के लिए सम्मान नहीं है। तो मैं चाहूँगा और कि इस पे जो हम लोगों ने और कमेटी के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है, वो निर्णय जल्दी आए सामने, और फिर जो भी निर्णय आए, जो सार्वजनिक तरीके से निर्णय को रखा जाए, और जो भी निर्णय हो, इस निर्णय के बाद फिर पार्टी अपना, क्योंकि देखिए हमारा भी मान-सम्मान है, और वहाँ पे हमारे क्षेत्र के लोग भी थे, तो हमारा भी तो अपना एक स्वाभिमान है। अगर यदि हमारे साथ इस तरह से जो भी घटना घटी है, ठीक है? इन सब चीज़ों पे अगर यदि पार्टी सामने आके निर्णय नहीं ले पाएगी, तो फिर हम भी अपना मान-सम्मान के लिए मतलब पार्टी से अनुरोध करेंगे कि हमें क्या करना होगा। और मैंने लेटर लिख के दिया हुआ है कि इस तरह से पार्टी नहीं चल मतलब पार्टी में इस तरह से काम करना टफ हो जा रहा है। अभी क्षेत्र में भी जब हम लोग जाते हैं, तो क्षेत्र में भी लोग इस तरह से चर्चाएँ कर रहे हैं कि जब केंद्र अध्यक्ष के ऊपर इस तरह से मतलब ये हुआ, और आप मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, तो हम चाहेंगे कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय प्रधान महासचिव और जो भी अनुशासन कमेटी है, इस पे निष्पक्ष, निडर होकर के विचार करें, और समस्या और जो भी है इन्वेस्टिगेशन करके इस पे जितना जल्दी हो सके संगठन अपना निर्णय सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।